मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि मार्केट में इंट्राडे हंटर सर किस तरह से गैप अप में अपनी एंट्री लेते हैं, और मैंने बताया था कि 916 917 पे कैसे एंट्री ले पाते हैं, और बिल्कुल प्रॉपर रीजन प्रॉपर लॉजिक दिया था मैंने। तो गैप अप की तो बात हो चुकी है। यहाँ पे बाई में कैसे एंट्री लेते, सेल में कैसे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप दूसरा वीडियो देख लेना, मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे गैप डाउन की, कि गैप डाउन के केस में इंट्राडे हंटर के जैसे सेम टू सेम एंट्री कैसे बनाए, बहुत इजी शब्दों में। तो डायरेक्ट चलते हैं हम लोग। सबसे पहले चलते हैं लॉजिक की तरफ। आपको पता है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इंट्राडे हंटर सर दो लॉजिक यूज करते हैं एंट्री के लिए। एक तो क्या होता है मार्केट में कि जब मार्केट निकल जाता है लोगों की नजर से, तो लोग बोलते हैं कि अब मैं यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, ठीक है, अब यहाँ पे सेल नहीं करूंगा, मार्केट में ऊपर मिलेगा तो सेल करूंगा, क्योंकि मार्केट भाग चुका है। और सर का कहना है कि जहां पे दूसरे लोग काम करने से डर रहे हैं, मतलब अपने आप को इन्फीरियर महसूस कर रहे हैं कि नहीं यहाँ पे सेल करना खतरनाक होगा क्योंकि नीचे ऑलरेडी गिर चुका है, वहीं पे सेल करूंगा मैं, सर का ऐसा कहना है। या फिर सेलिंग का प्लान है, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल आता है, ऊपर साइड मोमेंटम आता है, तो वहां पे क्या होता है, लोग सोचते हैं कि पता नहीं अब सेल में जाएगा नहीं जाएगा, हो सकता है बाय में जाने वाला हो, उस जगह सर सेल करते हैं। हो गया। तो दो आपको लॉजिक समझ में आ गए, क्योंकि सर का कहना है कि जहां पे कोई ट्रेड ना कर पाए वहां पे मुझे ट्रेड करके पैसा बनाना है। सिंपल शब्दों में ऐसा समझ लो कि जो आपका कंफर्मेशन है वो सर की ट्रेड है, और ट्रेड का मोमेंटम है। जहां आप बेट करते हो कि मार्केट कंफर्मेशन देगा, इतना ऊपर जाएगा तब बाय करूंगा, सर ऑलरेडी उसमें बाय करके पैसा बना लेते हैं। तो वो कैसे कर पाते हैं, चलिए डायरेक्ट चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे बाय की। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। मार्केट में यहाँ पे मार्केट है, ओपनिंग हो रही है कहां पे, गैप डाउन। सर का प्लान का आएगा बाय करने का, ओके। बिल्कुल तीन मोमेंटम होते हैं मार्केट में, आपको पता है। या तो ओपन होते से मार्केट ग्रीन कैंडल बना देगा, ग्रीन कैंडल या मोमेंटम, दोनों एक ही चीज है। मोमेंटम एक दो मिनट में जो आता है ना, तो ग्रीन कैंडल हो सकता है, उसी को मोमेंटम बोल सकते हैं। एक दो मिनट में, एक दो मिनट के अंदर जो भी होगा। या होता है मार्केट में रेड कैंडल बनता है बड़ा सा ओपनिंग के टाइम पे ना, 9:15 9:15 पे। या फिर होता है कि मार्केट में छोटा सा एक रेड बन जाता है कैंडल, वहीं पे होल्ड करता है 2-3 मिनट। या फिर छोटा सा ग्रीन बनता है लेकिन वहीं पे होल्ड कर जाता है। तीन सिनारियो हो गए, और चौथा सिनारियो मुझे तो नजर नहीं आया यहाँ पे। आप बोलोगे कैंडल बन गया, कैंडल तो बना नहीं। ये मोमेंटम कैंडल एक ही बात है, याद रखना। यहाँ पे ऐसा नीचे एक कैंडल बन गया रेड, चाहे यहाँ पे ऐसा मोमेंटम आ गया, वो एक ही चीज है, ओके। आप बोलोगे भैया फिर वेट कैसे करें, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। मार्केट में क्या हुआ, गैप डाउन हुआ है, बाइंग का प्लान है यहाँ पे, ठीक है। बाई का प्लान है, मार्केट में कैंडल कैसा बन गया, ग्रीन कैंडल बन जाए। आपका प्लान कैसा है, बाई का। अब बात यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, ग्रीन कैंडल बन रहा है, बाई का प्लान है, एक कैंडल बना ग्रीन, आपको यहाँ पे एक कैंडल के लिए वेट करना है। अगर मार्केट रेड कैंडल बनाना शुरू करा तो आपको वेट करना है मार्केट, जैसे ही मार्केट ग्रीन कैंडल बनाए उस ग्रीन का ब्रेकआउट हो, यहाँ पे बाई करना है। ये तो हो गया नॉर्मल। लेकिन 9:16 पे एंट्री के लिए क्या है, ग्रीन कैंडल बना, गैप डाउन का चार्ट है, याद करना आप। उस 9:15 के कैंडल को 9:16 का कैंडल ब्रेकआउट करे, यहाँ पे 9:16 पे एंट्री बनेगी, ये टारगेट मिलेगा। अगर प्लान बाई का है गैप डाउन के केस में, याद रखना, एक सिनारियो। दूसरा सिनारियो मार्केट में क्या है कि, या इसको आप मोमेंटम समझ लो चाहे इसको कैंडल समझ लो, ठीक है। दूसरा सिनारियो क्या है मार्केट में, दूसरा सिनारियो में आपको दिखाता हूं यहाँ पे कि मार्केट में गैप डाउन का चार्ट है, बाई का ही प्लान है, मार्केट ओपन होते से एक रेड कैंडल बना देता है। आपको यहाँ पे वेट करना है, जैसे यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बने, उस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट हो, यहाँ पे हम बाई करेंगे मार्केट में और टारगेट मिलेगा, ठीक है। हो गया। अब मार्केट में आप बोलो कभी कभी वेट करना होता है, वेट कैसे करना होता है कि मैंने बोला ग्रीन कैंडल बने उसका ब्रेकआउट हो, मार्केट मान लो रेड कैंडल बन गया बड़ा सा, फिर से एक और रेड बन गया, फिर से वेट, फिर से रेड बन गया, फिर से। आपको वेट करना है, यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी जब तक कि मार्केट एक ग्रीन कैंडल बनाकर उसका ब्रेकआउट ना कर दे। समझ रहे हो, मतलब सीधा सा बात है कि यहाँ पे जब तक बाई का मोमेंटम आने लग जाए, बाई का मोमेंटम आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लो बन जाएगा। अगर लो का क्रॉस करेगा मार्केट तो क्या होगा, सेलर आएंगे, वैसे ही बाई का प्लान है तो मार्केट में यहाँ पे पर बाई में जा सकता है। हो गया, दो चीज समझा दी। ये बता दिया ग्रीन कैंडल बने तो क्या करना है, रेड कैंडल पे कैसा एंट्री है, 9:15 9:16 9:17 18 पे एंट्री हो गई, ठीक है। और कभी कभी अगर मार्केट लगातार गिर रहा है तो वहां पे फिर मैंने आपको दिखाया जिस तरह, जब तक कि मार्केट मोमेंटम आना शुरू ना तब तक ट्रेड नहीं करना है। एक और होता है कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बना दिए, चाहे वो रेड हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, यहाँ पे मोमेंटम कर दिया, प्लान का है बाई करने का। मार्केट कैसा ओपन हुआ है, गैप डाउन, गैप डाउन की बात कर रहे हैं, बाई का प्लान है। ऐसे केस है मार्केट 2-4 मिनट होल्ड भी करता है ना, तब यहाँ पे यहीं पे बाई कर लेंगे हम लोग और मार्केट में मोमेंटम मिलेगा। गैप डाउन की केस की बात कर रहा हूं, यहाँ पे हमको टारगेट मिल जाएगा। हो गया।
अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे सिनारियो। ये तो हो गया बाई का, वो भी गैप डाउन में, और आपको बाई करना है। ओके, मैं आपको बैक टेस्ट भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम सेलिंग के प्लान का। सेल का प्लान है, मार्केट हुआ है गैप डाउन, सेल का प्लान है। अगर मार्केट बड़ा सा कैंडल बना दिया यहाँ पे रेड, फिर उसके बाद कंटिन्यू कैंडल बना रहा, सेकंड कंटिन्यू सेकंड कैंडल बना, 916 पे एंट्री होगी, यहाँ पे 916 पे एंट्री होगी सेल साइड की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छा खासा मार्केट मोमेंटम देख सकते हैं। मैं बैक टेस्टिंग करके बताऊंगा, डोंट वरी। हो गया, यहाँ पे क्या का प्लान, सेलिंग का प्लान याद रखना। कैंडल कैसा बन गया था, रेड। अगर ग्रीन कैंडल बन गया, यहाँ पे सेलिंग का प्लान है। गैप का मार्केट गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपनिंग हुई है। ठीक है, सेलिंग का प्लान है। ग्रीन कैंडल बन गया, हमको यहाँ पे बिट करना है जब तक कि ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहे हैं, या फिर एक बन गया, जैसे एक रेड कैंडल मिले उस रेड कैंडल को मार्केट ब्रेक डाउन करे। सिंपल सी बात है, मोमेंटम चलना शुरू हो, यहाँ पे सेल कर लेंगे। अगर ऐसा हुआ है ग्रीन कैंडल बन गया, फिर ग्रीन बन गया, फिर ग्रीन, यहाँ पे हम सेल ही करेंगे, बेट करेंगे कि मार्केट में एक रेड कैंडल बने, उसके नीचे चलना शुरू हो। अब यहाँ पे एक चीज देखी मैंने कई बार मार्केट में, होता क्या है कि मार्केट ऊपर ऊपर चल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा ग्रीन रेड कैंडल बन जाता है। ये ग्रीन बन रहे थे जो ऊपर ऊपर, यहाँ पे रेड बन जाता है। इन रेड के बाद फिर एक और रेड कैंडल बनता है। फिर हम वहां पे सोचते हैं मार्केट में कि यार अब कैसे सेल करूं, यहाँ पे सेल करना था मुझे। बिल्कुल नहीं सोचना, अगर यहाँ पे उसका ब्रेकडाउन हुआ है, रेड कैंडल के बाद एक और रेड कैंडल आया, यहाँ पे सेल होगा, चाहे वो कितना ही नीचे आ जाए। भले ग्रीन कैंडल इतना था, रेड इतना हो जाए, तब भी यहाँ पे सेल होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, मार्केट बिल्कुल, और मार्केट में लॉजिक आपको मैंने बता दिया, 2-3 लॉजिक सर यूज करते हैं, वही है। ठीक है, हो गया। अब एक और चॉइस रहती है मार्केट में क्या होने की, मार्केट है सेल का प्लान है, गैप डाउन हो गया, ओपन होते से यहाँ पे होल्ड कर गया, मतलब रेड ग्रीन छोटे छोटे कैंडल बना दिए, मतलब बड़ा कैंडल ही बना, इधर ना उधर मोमेंटम आया। यहाँ पे करना आपको सेल, याद रखना, यहाँ पे अब आपको सेल नहीं करना, यहाँ पे डायरेक्टली सेल नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे जो कैंडल बना है इसका एक हाई मार्क कर लो, या तो इसका ब्रेकआउट होने दो, इसका ब्रेकआउट हो जाए वहां पे मार्केट में सेल कर लो, या फिर मार्केट में एक मोमेंटम आने दो अपसाइड का छोटा मोटा। जब तक ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है वेट करो, रेड कैंडल आए उसका ब्रेक डाउन हो, सेल करो। समझ रहे हो, दोबारा समझाता हूँ। मार्केट में गैप डाउन का केस है, सेल का प्लान है, मार्केट ओपन होते से छोटे छोटे कैंडल बना रहा है, हमको यहाँ पे बेट करना है, या तो ये जो हाई मार्क किया छोटे मोटे कैंडल का 1 मिनट का ऊपर निकले तब सेल करेंगे, समझ रहे हो। या फिर मार्केट में अगर वैसे आपको ब्रेकआउट नहीं देखते तो छोटा मोटा मूवमेंटम आ जाए अपसाइड का, ग्रीन कैंडल वगैरह बन जाए, और फिर यहाँ पे रेड बनना शुरू हो, ब्रेक डाउन हो रेड का, फिर यहाँ पे सेल करेंगे। तो मैंने आपको दोनों सिनारियो समझा दिया अच्छी तरह से। मार्केट में आपको पता है 3 तरह के मूवमेंटम होते हैं ज्यादातर, या तो अपसाइड मूवमेंटम आएगा ओपनिंग के साथ, या फिर डाउन साइड मूवमेंटम आएगा, या फिर मार्केट यहाँ पे छोटा सा होल्ड कर जाएगा एक जगह। हो गया, 3 मूवमेंटम रहते हैं, तीनों मूवमेंटम के अकॉर्डिंग मैंने आपको बाई और सेल दोनों के लिए समझा चुका हूं मैं। गैप डाउन की केस में, गैप अप की हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अब कर लेते हैं हम गैप बैक टेस्ट। ओके, तो बैक टेस्टिंग के लिए यहाँ पे देखते हैं हम। याद रखना जो मैं बता रहा हूँ, जो प्लान बता रहा हूँ, ये एनालिसिस मेरी या आपकी एनालिसिस पे काम करे नहीं करे मुझे नहीं पता, लेकिन ये सिर्फ इंट्राडे हंटर की मैंने जो ऑब्जर्वेशन की है उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग है ये सब। ठीक है, उनकी एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बाई सेल का प्लान बता रहा हूँ मैं, एंट्री पॉइंट याद रखना, ये दूसरे के पे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सर का प्लान कैसा था, सेल का प्लान था। ठीक है, यहाँ पे सेलिंग का प्लान है मार्केट में, किस में, गैप डाउन में। फ्लैट की बाद में बात करेंगे हम, गैप डाउन में सेलिंग का प्लान था, मार्केट गैप डाउन, यहाँ पे तो फ्लैट जैसा दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे गैप डाउन ही है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये गैप डाउन, क्योंकि मार्केट अगर पहला ही कैंडल रेड बन जाए ओपन होके वहां पे, तो फिर गैप डाउन कंसीडर किया जाता है वो मार्केट में। वो मैं गैप डाउन वाले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा ज्यादा अच्छी तरह से। रेड कैंडल बन गया, उस रेड कैंडल का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे सेल होगा डायरेक्ट, 916 पे सेल होगा, ये टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, आपको सेंसेक्स का चार्ट है, यहाँ पे बैंक निफ्टी का है। ठीक है, यहाँ पे भी 916 वही चीज, वहां पे यहाँ पे सेल होता है, यहाँ पे हो सकता थोड़ा आपको परेशान करता और फिर वापस नीचे आता, या फिर आपको डायरेक्ट यहीं पे प्रॉफिट मिल जाता। ठीक है, तो एक आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाता है। अब हम बात करेंगे उन चार्ट की जो जिसमें गैप डाउन हुआ है, और बैक टेस्टिंग करेंगे। इसमें देखो, इसमें गैप डाउन हुआ है, यहाँ पे प्लान का है, यहाँ पे सर का प्लान मान लो सेलिंग का है, क्योंकि हम डायरेक्शन पकड़ के चल रहे हैं कि सर का प्लान कैसा है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा काम होगा, ग्रीन कैंडल बन गया, हम बेट करेंगे, एक रेड कैंडल बन गया, उस रेड कैंडल का जैसे ब्रेक डाउन हुआ हम यहाँ पे सेल में चले जाएंगे, ये टारगेट मिल गया। सिर्फ गैप डाउन की बात करें, यहाँ पे देखो गैप डाउन हुआ मार्केट में, गैप डाउन हुआ, वैसे तो फ्लैट ही दिख रहा है मुझे कतई, लेकिन फिर भी इसको गैप डाउन के समथिंग समथिंग मानते हैं, क्योंकि एक कैंडल पर डायरेक्ट बनाए। वैसे मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, इस जगह पे जिस तरह का ये मार्केट है, ये थोड़ा फ्लैट जैसा दिख रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन यहाँ पे करूंगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। ठीक है,
मैं गैप डाउन पकड़ लेता हूँ फ्लैट के लिए अलग, क्योंकि गैप डाउन में क्या होता है कि सही चलता है मार्केट, फ्लैट में ऊपर नीचे के मोमेंटम होते हैं, उसके लिए अलग साइकोलॉजी काम करती है। ठीक है, ये भी काइंड ऑफ फ्लैट ही है। जस्ट सेकेंड, ये गैप डाउन का चार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो गैप डाउन है मार्केट में, और आप बोलोगे यहाँ से गिरा, लेकिन वो बड़ी कैंडल के बाद गैप डाउन के समान ही माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या मार्केट में जैसे ही दूसरा कैंडल बना, एक रेड कैंडल 916 कैंडल उसने ब्रेक डाउन किया पहले कैंडल का, यहाँ पे सेल होगा मार्केट में, इस जगह पे वही टारगेट मिलेगा। ठीक है, आपका टारगेट होना चाहिए यहाँ पे, बन जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, ये तो गैप अप का है, इसको छोड़ देते हैं। एक गैप डाउन का चार्ट है। ठीक है, एक गैप डाउन का चार्ट है, इस चार्ट को देखो आप लोग। इस चार्ट में खास चीज क्या है, मैंने आपको बताया 3 सिनारियो, या तो बड़ा सा ग्रीन बनेगा, बड़ा सा रेड, यहाँ पे वहीं पे होल्ड कर जाएगा। यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा रेड बनाया, थोड़ा ग्रीन बनाया, वहीं पे होल्ड कर गया। ज्यादा खास मोमेंटम है नहीं। क्यों नहीं है मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे कि ये इस तरफ की कैंडल देखो आप, इस मार्केट में इतने बड़े बने हैं, उतना ही बड़ा ये कैंडल है, रेड भी उतना बड़ा है, ग्रीन भी उतना है, सेम है। तो यहाँ पे मार्केट में अगर ये बड़ा मोमेंटम होता तो इन कैंडल से, जो पिछले दिन की कैंडल है, इनसे बड़ा होना चाहिए था कैंडल, या फिर बड़ा इस तरफ होना चाहिए था, याद रखना। इनके बराबर कैंडल है, मतलब वो साइड में जैसा वेव कर रहा है। अगर यहाँ पे होल्ड कर गया तो हमको वेट करना है मार्केट में किस चीज का, एक मोमेंटम आने का, या फिर एक लेवल लगा लो उसका ब्रेकआउट होने का, उसके बाद सेल करेंगे। अगर यहाँ पे डायरेक्ट गिरना शुरू करे, बिल्कुल सेल मत करना। मार्केट में एक दिन ट्रेड चूक जाए, चूक जाने तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो एक मोमेंटम आएगा ही आएगा, ये साइकोलॉजी है। ठीक है, ये साइकोलॉजी क्यों है, क्योंकि जब मार्केट में गैप डाउन होता है, होल्ड करता है, तो दूसरे लोगों को सेल करने का मौका मिल जाता है, और लोग सेल करने की ट्राई करते हैं, मार्केट उनको निकालता है, उसके बाद कंटिन्यू चलता है। याद रखना, अगर निकल गया तो फिर लोग सोचते हैं अरे अब क्या करें, ग्रीन बन गया तो लोग सोचते हैं अरे यार पता नहीं ऊपर ना चला जाए। समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो मार्केट में सेलिंग अच्छी खासी मिल गई, एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ कहीं पे। ओके, अब एक और चार्ट देखते हैं हम लोग, गैप डाउन का चार्ट चाहिए। यहाँ पे तो ये काइंड ऑफ गैप अप है, यहाँ पे गैप अप है, ये मिल गया गैप डाउन का चार्ट। ओके, यहाँ पे देखो गैप डाउन का चार्ट है, इस चार्ट में हमको सेलिंग का प्लान है सर का। ठीक है, पहला कैंडल बना बहुत बड़ा रेड है, देखो इन कैंडल के मुकाबले आपको दिख रहा होगा, है ना बड़ा कैंडल। अब यहाँ पे 916 का जो कैंडल होगा, 915 का ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ पे सेल बनेगा और ये टारगेट मिलेगा, सिंपल। मुझे एक चार्ट बताओ जो मैं समझा नहीं रहा हूँ, जिसको मैं वो छोड़ रहा हूँ। ये चार्ट देखो, बस होना चाहिए ओपनिंग, यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, ग्रीन बन गया, जब तक ग्रीन बन रहा है वेट करेंगे, एक रेड कैंडल बना, रेड का ब्रेकडाउन हुआ, हमने यहाँ पे सेल किया, ये देखो टारगेट नीचे। प्लान सर का ही रहेगा, याद रखना। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलिंग का प्लान है, गैप डाउन हो गया, जब तक ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहे हैं तब तक वेट करना, रेड कैंडल बना, उस रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे करेंगे सेल, ये टारगेट। यहाँ पे देखो, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा एक बात के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, लेकिन डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए। यहाँ पे देखो फर्स्ट कैंडल कितना सा है, छोटा सा है, याद रखना। फर्स्ट कैंडल छोटा बन गया, दूसरा कैंडल भी देखो बड़ा नहीं है, क्यों नहीं है बड़ा, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, इतने कैंडल तो पिछले दिन नॉर्मल बन रहे थे, ये देखो कैंडल नॉर्मल बन रहे थे ना, इतने कैंडल तो ये छोटे छोटे कैंडल बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पहले दो कैंडल में ही समझ जाया करोगे, छोटे छोटे 2-3 कैंडल बन गए ना, इसका मतलब है कि मार्केट तीसरी तरह का है, एक तो ऊपर वाला जब ऊपर जाता है, दूसरा नीचे वाला, या फिर होल्ड करने वाला। तो समझ लो कि होल्ड करने वाला मार्केट है, पहले 2 से 3 कैंडल होल्ड करने वाला मार्केट है। क्या करना है, यहाँ पे सेल नहीं करना, अगर मार्केट गिर जाए कुछ भी हो जाए, सेल तब तक नहीं करना जब तक कि मार्केट अपसाइड का मोमेंटम ना दे दे, या फिर एक ब्रेकआउट ना हो जाए। ठीक है, अपसाइड का मोमेंटम दिया, जब तक ग्रीन बन रहा है छोड़ दो, एक रेड कैंडल बना, उसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे टारगेट। ठीक है, आप बताना मुझे कि क्या नहीं बताया मैंने, क्या मैं सही से नहीं एक्सप्लेन किया। यहाँ पे देखो गैप डाउन का चार्ट, सेलिंग का प्लान, पहला कैंडल बड़ा सा बन गया, देखो बड़ा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा कैंडल है। यहाँ पे जैसे 916 का कैंडल बनता है, इसका ब्रेकडाउन होता है, यहाँ पे सेल करेंगे, ये टारगेट। ठीक है, देख लो आप। ठीक है, ये चार्ट है, ये तो काइंड ऑफ फ्लैट का चार्ट है। ठीक है, अगर इसको आप गैप डाउन तो नहीं है, फ्लैट ओपनिंग है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको गैप डाउन भी लेते तब भी वही चीज़ है कि ग्रीन ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल बने जैसे ही उसका ब्रेक डाउन हो सेल करेंगे, क्योंकि ग्रीन कैंडल बना था इसलिए ब्रेक डाउन जरूरी है। अगर ये रेड बनता तब तो 916 पे एंट्री होती, याद रखना ना, मैं सही से समझा तो रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो बड़ा कैंडल बन गया, ठीक ठाक ग्रीन, पिछले चार्ट के मुकाबले तो बड़ा है। ओके, अपने को अब क्या करना है, एक रेड कैंडल देखना है, यहाँ पे ग्रीन जब तक बन रहा है वेट करेंगे, रेड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ हम काम करेंगे। यहाँ पे देखो रेड कैंडल बना, ये वाला, और इसके नीचे मार्केट यहाँ ब्रेकडाउन किया, यहाँ पे सेल करेंगे और मार्केट है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे अलग चार्ट है, यहाँ पे गैप अप है, हमको गैप डाउन चाहिए। यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो ये सही है। ओके, ये सही है, ये थोड़ा सा आपको लगेगा डिफिकल्ट,
यहाँ पे देखो, यहाँ मार्केट में पहला कैंडल बना, जैसे दूसरा कैंडल बना 916 पे, यहाँ पे हो गई एंट्री सेल साइड की, याद रखना। यहाँ पे मार्केट थोड़ा प्रॉफिट दिखाएगा, थोड़ा लॉस दिखाएगा और वापस आपको टारगेट मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी तो परेशान करेगा। याद रखना इंट्राडे हंटर सर 1 बाय 1 रिस्क रिवार्ड लेते हैं, तो वही रिस्क रिवार्ड पे काम करेगा। और एनालिसिस इंट्राडे हंटर की होनी चाहिए। ये चार्ट है, यहाँ पे आपको याद होगा ना, सर का बाई का प्लान था, गैप डाउन का केस था। क्या करना है आपको पता ना, बाई के प्लान के लिए या तो ग्रीन बन रहा है उसका ब्रेकआउट हो जाए तो बाई कर लेंगे, रेड बन गया फिर रेड बन रहा है तो वेट करेंगे, जैसे ग्रीन का ब्रेकआउट हो जाए कैंडल बना के हम लोग बाई करेंगे। अगर होल्ड कर गया एक जगह ओपन होके तो क्या करेंगे, वहीं पे हम लोग बाई कर लेंगे। गैप डाउन के केस में बाई के लिए ये पे देखो क्या क्या मार्केट है, छोटा सा रेड बनाया, छोटा सा ग्रीन बनाया, छोटा, क्या मतलब इसका, यहीं पे बाई करेंगे हम, इस जगह ये टारगेट बुक करेंगे। गैप डाउन की केस की बात हो रही है, आप लोग नोट्स बना लो एक बार के लिए मेरे अकॉर्डिंग तो, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट के अकॉर्डिंग, फ्लैट का वीडियो आएगा नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो फिर से वही चीज मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल का प्लान है, मार्केट हो गया गैप डाउन, हो गया। अब यहाँ पे देखो आप ठीक से, मार्केट में कोई बड़ा कैंडल नहीं बना है, बड़ा कैंडल नहीं बना है। ठीक है, मार्केट में ना कोई बड़ा ग्रीन बना है ना कोई रेड बना है, नॉर्मली कैंडल है। इतनी कैंडल आप देखोगे कल ही बन रहे थे, इतने कैंडल तो बन रहे थे ना। तो अब मार्केट में मैंने एक बोला कि यहाँ पे मार्केट नीचे गिर भी जाए तब भी यहाँ पे सेल नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे नोट रेट देख लो, जब तक कि मार्केट इस लेवल के ऊपर ना निकल जाए, जो हाई वगैरह लगा है इसके ऊपर एक मोमेंटम ना मिल जाए, तब तक सेल करने का ही नहीं है बिल्कुल भी। कैसे, यहाँ पे देखो छोटे छोटे कैंडल बना, यहाँ पे लोगों को सेल करने का, लोगों को मौका मिला, मार्केट नीचे आ गया, आपको सेल करना ही नहीं है, वो आएगा इसके ऊपर, ये इसको आने पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। देखो जैसे ही मार्केट इसका ब्रेकआउट किया ऊपर आया, यहाँ पे हम सेल करें मार्केट टारगेट, यहाँ पे ज्यादा वेट करना पड़ सकता है मेरे अकॉर्डिंग, जो मैं आपको थेसिस दे रहा हूँ, जो मेरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको ये चीज डेली होती नजर आएंगी, आपको अलग से कोई दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा ज्यादा, बिल्कुल सिंपल चीज है। यहाँ पे देखो फिर से भाई, इस तीनों चीज यार बार बार दोहरा रहा हूँ मैं, अब तक तो पता नहीं बच्चे भी समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे बच्चे वीडियो थोड़ी देखते मेरा। ठीक है, और मुझे गैप डाउन का चार्ट चाहिए थोड़ा सा, एक दो चार्ट और एक्सप्लेन कर दूं मैं। ये मिल गया, ठीक है, गैप डाउन का चार्ट, ये देखो यहाँ पे। ओके, ये देखो चार्ट यहाँ पे गैप डाउन का। यहाँ पे क्या है मार्केट में, यहाँ पे मार्केट में एक कैंडल बना रेड, हम यहाँ वेट करेंगे एक मोमेंटम आने का, एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन गया यहाँ पे। ठीक है, रेड कैंडल बना, रेड का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे हम सेल करेंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि भैया ये रेड छोटा है, ये ग्रीन छोटा है, ये छोटा नहीं है बड़ा है, देखो आप इसको मुकाबले, इन कैंडल के मुकाबले देखो, आप इन कैंडल के देखो, ये बड़ा कैंडल है, याद रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे डायरेक्टली, ज्यादा कुछ कटन है ही नहीं मार्केट में यार, इसमें इतना ज्यादा होता तो सर डेली प्रॉफिट नहीं बनाते, फिर सर का भी गड़बड़ी हो जाती। यहाँ पे देखो सेलिंग का प्लान है मार्केट में, गैप अप है, गैप अप है, रुक जाओ, सेलिंग का नहीं है, ये गैप अप का चार्ट है, इसको छोड़ो, अवॉइड करो, गैप अप का हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले। ये देखो गैप डाउन का चार्ट है, ये गैप डाउन का चार्ट है, और यहाँ पे बाई का प्लान है। मैंने बोला कि मार्केट में अगर बाई करना है, गैप डाउन में अगर होल्ड भी करे तब भी बाई करो जल्दी, और एक ग्रीन बन गया उसका ब्रेकआउट हो तब भी बाई करो। यहाँ पे देखो होल्ड कर गया, ये ग्रीन मूवमेंट नहीं दिया, याद रखना है, छोटे छोटे कैंडल है, तब भी यहाँ पे हम बाई करेंगे, फटाफट से टारगेट बुक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे चलिए बहुत हो गया, अभी मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया। ओके, एक और यहाँ पे देख लेते हैं मार्केट में। देखो अपना बाई का प्लान है, गैप डाउन का केस है, एक ग्रीन बना, अगर ग्रीन बने तब भी बाई करना है, होल्ड करे तब भी बाई करना है। यहाँ पे अगर रेड बनता तो हम वेट करते, याद रखना। फिर से मार्केट इसका ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे बाई करेंगे हम, इस जगह पे टारगेट बुक करेंगे। ठीक है, आई होप मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया आप लोगों को। अगर कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि ये छोड़ दिया मैंने, चूक गया, कुछ मिस हो गया, तो आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा। और जो फ्लैट ओपनिंग का वीडियो रहने वाला है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वही है जो सबसे ज्यादा परेशान करता है सर को भी और हमको भी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि फ्लैट ओपनिंग में कैसे ट्रेड करें। एनालिसिस इंट्राडे हंटर की रहेगी, याद रखना।